Question is, you and your friends ate a meal at a restaurant to celebrate a special occasion and you were extremely dissatisfied with the experience. Write a letter to the restaurant manager. In your letter, explain the reason for the celebration, give details of your visit to the restaurant, say what you would like the restaurant to do. So, this is the letter. So, in the formal and the informal letter are totally different. There are four things that you need to uh, keep care of very carefully in order to achieve 7 and more in your IELTS exam, in IELTS writing most importantly. So in this letter we'll discuss all the important things that you should consider while writing your IELTS formal letter. So first of all, what does a formal letter means? Formal letter is written to a person whom you don't know. That means formal letter is written to a stranger. Okay, so let's discuss this sample answer. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शुरू कैसे करना है, डियर सर से यू हैव टू स्टार्ट एंड आफ्टर डियर सर और मैडम. बट एक और चीज है बहुत ध्यान रखने वाली, आपने यहाँ पर डियर सर के साथ स्लैश डाल के मैडम, आपने ये तरीका आपने ये ऐसे आपने नहीं लिखना. आपने सिंपल लिखना है, या डियर सर लिख लो या डियर मैडम लिख लो, ये चीज इकट्ठी आपने नहीं लिखनी. उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है कॉमा, तो कॉमा डालना बहुत जरूरी है. ये छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं आइल्स में, इन छोटी छोटी बारीकियों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. सो कोशिश करो इन सब चीजों को आपने ध्यान से रखना है. सो सबसे पहले जो हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ में आपने क्या लिखना होता है, यू हैव टू स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर. आप कौन हो और आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ये इसको हमने लिखना होता है इन दी ओपनिंग पैराग्राफ. सो इन दिस लेटर जो है हमने ओपनिंग पैराग्राफ देखो हमने कैसे लिखा है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में ही अपना पर्पस स्टेट कर दिया, मैं लेटर क्यों लिखने लगी हूँ. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एंड इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर आइल्स जजमेंट इन आइल्स राइटिंग टास्क 1 लेटर. सो ये चीज अगर आपने मिस कर दी तो आपके बैंड्स काटे जाएंगे, तो ये चीज लिखना आपने भूलना नहीं है. कोई भी लेटर आ जाए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, ये चीज आपने लिखनी ही लिखनी है. दिस मीन्स यू आर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर. सो इन दिस लेटर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई एक्सपीरियंस, लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू शेयर माई I'm writing to express my dissatisfaction over dash dash dash. So you can use different phrases here in the opening letter. मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स बता दी हैं आपको, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हो. दिस इज अ लेटर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. हम आने वाली वीडियोस में और सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेटर्स हैं वो डिस्कस जरूर करेंगे. तो मैंने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योर दी प्लाजा रेस्टोरेंट when I and my friends had a meal on March 15. तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया कि मैं कौन हूँ, और मैंने अपना पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर भी यहाँ पर बता दिया. ये 2 चीजों को मेंशन करना जरूरी है. हम बात कर रहे हैं सिर्फ फॉर्मल लेटर्स की. तो आपने बता दिया कि आपने उनके रेस्टोरेंट में 15 मार्च को खाना खाया था, और आप लेटर क्यों लिख रहे हो, टू शेयर योर एक्सपीरियंस. अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो. ये 2 चीजें आ जाती हैं ओपनिंग पैराग्राफ में. आई होप इतना आपको क्लियर है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट हमारा था वो है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द सेलिब्रेशन. आपने सेलिब्रेशन करी, उसका रीजन क्या है, राइट. और वीडियो के एंड में हम वो 4 चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर ढूंढता है आपकी लेटर में, और आपको उसके अकॉर्डिंग बैंड मिलते हैं जितने भी आपके बनते हैं. वो चीजें हम लेटर का सैंपल डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे. रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड एज अ सीनियर मैनेजर एट माई वर्क प्लेस. तो मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया अपना कि मैं सेलिब्रेशन करने क्यों गया था. रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड एज अ सीनियर मैनेजर एट माई वर्क प्लेस एंड आई थ्रू अ पार्टी टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल अचीवमेंट. ठीक है, तो मैंने पार्टी रखी अपनी स्पेशल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए. We were a group of 10 members and we had some snacks and lunch at your restaurant. तो हम 10 लोग थे और हमने आपके रेस्टोरेंट में स्नैक्स और लंच का हमने जो था वो अपना ऑर्डर किया. तो ये हमने रीजन बता दिया अपना सेलिब्रेशन का, हमने अपना सेलिब्रेशन क्यों किया. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
गिव डिटेल्स ऑफ योर विजिट टू द रेस्टोरेंट, आपने डिटेल्स देनी है अपनी विजिट की जब आप रेस्टोरेंट में गए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऑन 15th March, दैट वाज सैटरडे, वी रिजर्व्ड टेबल नंबर 5, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, टेबल नंबर 5, एंड एट अराउंड 12 आफ्टरनून वी रीच्ड द रेस्टोरेंट। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि मैंने लंच और स्नैक्स ऑर्डर करे थे, इसलिए उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टाइम रखा, एट अराउंड 12 आफ्टरनून वी रीच द रेस्टोरेंट, राइट। उसके बाद मैंने क्या लिखा, आवर ऑर्डर केम आफ्टर वेटिंग फॉर अराउंड 25 मिनट्स, जो हमारा ऑर्डर आया वो 25 मिनट वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर आया। विच डिसअपॉइंटेड मी द मोस्ट, जिस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इवन द मील वी ऑर्डर वॉज इनकम्प्लीट, जो हमने मील ऑर्डर किया था वो भी पूरा मील हमें नहीं मिला, वो हमें आधा ही मिला, ठीक है। तो ये हमने बता दिया रीजन फॉर दी डिटेल्स ऑफ द विजिट टू द रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट में आए तो हमारे साथ कैसा क्या हुआ उसका डिटेल बता दिया। उसके बाद ऐसे व्हाट यू वुड लाइक द रेस्टोरेंट टू डू, अब रेस्टोरेंट को हमने क्या सजेशंस देनी है, क्या एडवाइस देनी है, उसके बारे में हमने लिखना है। अब मैंने यहाँ पे BP3 में क्या लिखा, इवन दो इट वॉज अ गुड सेलिब्रेशन, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड डिक्रीज द टाइम ऑफ फूड सर्विसिंग। और ये जो सेंटेंस है, दीज आर 9 बैंड सेंटेंसेस, जो भी अगर हमारे पास लेटर ऑफ सजेशन है, डिसअपॉइंटमेंट लेटर की, डिससेटिस्फेक्शन की लेटर है, मींस इन शॉर्ट इफ वी आर हैविंग अ फॉर्मल लेटर, उसमें जो थर्ड वाला बुलेट पॉइंट होता है वो नॉर्मली यही होता है, से व्हाट वुड यू लाइक द रेस्टोरेंट टू डू, जैसे हमने इस लेटर में देखा। और ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है आप हर एक ऐसे में हर एक लेटर में कि BP3 में यूज कर सकते हो बहुत ही इजीली। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड डैश, ये आपका फ्रेज है, आप इसको एज अ फ्रेज यूज कर सकते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड डिक्रीज द टाइम ऑफ फूड सर्विंग। तो ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट बता दिया कि उनको क्या करना चाहिए। एनलार्जिंग द सीटिंग एरिया शुड बी कंसीडर्ड एज प्रायोरिटी इन एडिशन, जो सीटिंग की जो एरिया है उसको अभी थोड़ा सा एरिया को बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपनी जो क्लोजिंग है मैंने क्लोजिंग कर दी, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट एक्शन, योर्स फेथफुली, कॉमा, उसके बाद अपना नाम। ये है हमारा आइल्स का लेटर लिखने का फॉर्मेट, विच इज द इनफॉर्मल दिस इज द फॉर्मल लेटर। सो इसमें अब एग्जामिनर वो 4 चीजें क्या ढूंढता है जो आपके लेटर में होंगी, तो आपको 7+ बैंड्स मिलेंगे। सबसे जो पहली बात है, स्टेटिंग द पर्पस ऑफ लेटर, कि आपने लेटर क्यों लिखी है उसको आपने स्टेट किया है कि नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली ओपनिंग पैराग्राफ में स्टेट किया था, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई एक्सपीरियंस, तो मैंने पहले ही स्टेट कर दिया, राइट। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो तो हमारा फुलफिल हो गया। सेकंड जो चीज होती है दैट इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, आपकी सैल्यूटेशन, ओपनिंग सैल्यूटेशन, देन आपका ओपनिंग पैराग्राफ, देन BP1, BP2, एक लाइन छोड़ने के बाद BP2, एक लाइन छोड़ के BP3, एक लाइन छोड़ के आपकी क्लोजिंग, एंड एक लाइन छोड़ के आपकी सैल्यूटेशन इन द एंडिंग। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 1 ऐसे आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा। जो तीसरी चीज एग्जामिनर आपके ऐसे में लेटर में ढूंढता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने तीनों के तीनों बुलेट पॉइंट्स कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर तीनों बुलेट पॉइंट्स के हमने सेपरेट बना के बनाए हैं पैराग्राफ्स। BP1 ये मैंने ये बनाया, फर्स्ट बुलेट पॉइंट का मैंने ये पैराग्राफ बना दिया। उसके बाद जो सेकेंड बुलेट पॉइंट था उसका मैंने अलग से बना दिया, BP2 बना दिया सेपरेटली। BP3 के लिए मैंने अलग पैराग्राफ बनाया, मतलब 3 BPs थे तो तीनों के मैंने अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए। और आपके सामने ही ये सैंपल आंसर है, यू कैन ऑल्सो टेक दिस स्क्रीनशॉट एज अ सैंपल इफ यू वांट। सो ये था आपकी थर्ड पॉइंट, कि आपने जो तीनों के तीनों बुलेट पॉइंट्स हैं, यू हैव कवर्ड ऑल दी बुलेट पॉइंट्स इन सेपरेट पैराग्राफ्स। एंड फोर्थ, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जामिनर ढूंढता है आपको बैंड्स देने के लिए, दैट इज द टोन ऑफ द लेटर। अगर आपकी लेटर इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल टोन होनी चाहिए। इनफॉर्मल टोन वाली वीडियो वाला सैंपल आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, so I'll drop that link in the description box below. Go and check out that video also, that is also a very important video. And ये हमारी जो वीडियो थी, this is the formal letter। अब formal letter में हमें क्या चाहिए होता है, formal tone चाहिए होती है। formal tone में जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
हैड अ मील, मैंने यूज कर दिया पास्ट टेंस, हैड अ मील। फिर मैंने लिखा आई गॉट प्रमोटेड, टेंस की वैरायटी, टेंस की वेरिएशंस, ठीक है। अगेन मैंने लिखा वी हैड सम स्नैक्स एंड लंच। उसके बाद मैंने डिटेल्स डाली, डेट डाल दिया, डे डाल दिया, टाइम डाल दिया, सारा कुछ मैंने डाल दिया, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्रेज यूज करा, फ्रेज नहीं, यू कैन से अ कनेक्टर यूज करा, इवन दो डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये होती है टोन ऑफ द लेटर। अगर फॉर्मल है तो हमने फॉर्मल टोन में लिखना है। अब इस लेटर में फॉर्मल टोन क्या हुई, मैंने यहाँ पे कोई कंट्रैक्शंस यूज नहीं करी, कोई मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स, मैंने एब्रीविएशंस यूज नहीं करी, मैंने यहाँ पे कोई फ्रेजल लैंग्वेज यूज नहीं करी, मैंने सिर्फ जेन्युइनली सिर्फ मैंने अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ टेंसेस यूज करी हैं। सो दिस इज कॉल्ड द टोन ऑफ द लेटर। अगर आप वो इनफॉर्मल लेटर वाला एग्जाम्पल देख लोगे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी टोन में हमने किस किस चीजों का ध्यान रखना होता है और कैसे रखना होता है। सो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई गारंटी आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा, जेन्युइनली अच्छी बातें आपको कोई नहीं बताता। इस वीडियो में आपको सारी, इस चैनल पर आपको सारी रियलिटी चेक्स, सारी फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने मिस नहीं करनी है, जो बच्चे अक्सर चीज गलत करते ही करते हैं, दैट इज फ्रेजेस को यूज करना। और फ्रेजेस बच्चे यूज कैसे करते हैं, हर एक लाइन की स्टार्टिंग में फ्रेज, जैसे यहाँ पर मैंने तो रिसेंटली एक यूज कर दिया। फिर बच्चे क्या करते हैं, अगर नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है, मैंने यहाँ पे शुरू करी नेक्स्ट लाइन, इसके आगे भी फ्रेज फर्दर मोर लगा देंगे, मोर ओवर लगा देंगे। फिर आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, एडिशनली लगा दोगे, फर्दर लगा दोगे। फिर आपने नेक्स्ट लाइन लिखी, फिर आप कुछ ना कुछ फ्रेज ऐड कर दोगे, बिसाइड्स लिख दोगे, अपार्ट फ्रॉम दिस लिख दोगे। मतलब ऐसे करते करते आपने कम से कम आप 10 to 12 फ्रेजेस यूज कर लेते हो, एंड इसी कारण से आपके बैंड्स नहीं आते हैं, आपके 6 बैंड्स भी नहीं आते हैं इसी के कारण। अगर आपने मेरा सैंपल ध्यान से नोटिस किया हो, मैंने गिन के सिर्फ 2 फ्रेजेस यूज किए हैं, सिर्फ 2 फ्रेजेस इन दी होल लेटर। पहला मैंने यूज किया यहाँ पर, रिसेंटली मैंने यूज किया अपने BP1 में, मैंने यहाँ पर रिसेंटली यूज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कोई भी फ्रेज यूज नहीं किया, कोई भी मैंने फ्रेज यूज नहीं किया। उसके बाद मैंने सेकेंड BP देखा, सेकेंड BP भी मैंने कोई भी फ्रेज यूज नहीं किया, मैंने कनेक्टर्स यूज किए हैं, लिंकिंग वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इवन लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया आफ्टर लिख दिया, ठीक है। तो मैंने विच डिसअपॉइंटेड लिख दिया, मैंने कनेक्टर्स यूज करे हैं, लिंकिंग वर्ड्स यूज करे हैं, मैंने यहाँ पर कोई फ्रेज यूज नहीं करा। और अगर आप लास्ट में भी देखो, मैंने अगेन इवन दो लिखा, मैंने डिफरेंट लिंकिंग फ्रेज यूज करा, मैंने सिमिलर फ्रेज यूज नहीं करा, मैंने अच्छा सा आई वुड, यू कुड वाला सेंटेंस यूज करा, ठीक है। और मैंने अगेन यहाँ पे एक फ्रेज यूज करा, इन एडिशन। आप क्या करते हो, आपने स्टार्टिंग में यूज कर देते हो इन एडिशन, मैंने यहाँ पे यूज करी है इन एडिशन, कॉमा के बाद लाइन खत्म होने के बाद मैंने इन एडिशन यूज किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रेजेस को भी हमने अगर यूज करना है तो विद वेरिएशंस यूज करो। मैंने जैसे यहाँ पे ऊपर दिखाया, रिसेंटली मैंने यूज किया, स्टार्टिंग में यूज किया रिसेंटली मैंने, अब इन एडिशन यूज किया वो मैंने एंडिंग में यूज किया। मतलब अगर आप फ्रेज यूज करते हो तो उसको वेरिएशन से यूज करो, स्टार्टिंग में, मिडल में, एंडिंग में, वैरायटी से यूज करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टोन में जो चीज आती है, अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो कोशिश करो आपके फॉर्मल लेटर में कुड, वुड, शुड वाली चीजें आप यूज करो, मॉडल वर्ब्स यूज करो। आपने कैन, विल, शैल इन दी फॉर्मल लेटर यूज नहीं करना। आपने क्या यूज करना है, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, आपने ऐसी चीजें यूज करनी है इन द इनफॉर्मल लेटर, विच इज कॉल्ड द टोन ऑफ द लेटर, विच इज of great importance in IELTS writing task 1 for GT general training candidates. So this is the sample, you can take the screenshot। ये हमारा BP3 है, ये closing है, ये salutation है, आप screenshot साथ साथ में ले सकते हो। उसके बाद अगर हम starting की बात करें, starting में मैंने क्या salutation में लिखा, फिर मैंने लिख दिया अपना opening paragraph, you can take the screenshot, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद BP1 है हमारा, BP2 है हमारा, and BP3, then the ending. So this is the format and the sample and the details of the formal letter and all the things you should take care of while writing your IELTS writing task 1 in order to achieve 7 and more in your IELTS exam. So if you like this video, do like, share and subscribe my channel. Till then, stay happy, stay healthy and subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Thanks a lot.